रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कट सीन बनाएंगे। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आप कट सीन बनाना सीखेंगे। कट सीन्स इंस्ट्रक्शंस डालते हैं हमारी गेम में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एनिमेशंस में और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको कहते हैं कट सीन्स। और यहाँ पे एक बना लेते हैं क्रिएट इम्प्टी और इसको कहते हैं कट सीन 1 कह देते हैं इसको, ताकि हम अपनी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हों हमारी। और इस कट सीन 1 में हम एक अलग से यूआई बना लेते हैं कैनवस। हम उस कैनवस को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये बना लेते हैं कैनवस ताकि ये हम अलग से इसको यूज़ कर लें कैनवस। और इसके बाद हम एक रॉ इमेज बनाते हैं कैनवस पे। राइट क्लिक यूआई रॉ इमेज, और रॉ इमेज जो है इसको हम यहाँ से स्ट्रेच कर देते हैं। ये स्ट्रेच का ऑप्शन है और इसको कर देते हैं मार्जिन्स को 0 0 0 0। तो ये फुल स्क्रीन पे हमारी रॉ इमेज शो हो रही है अब। और इस इमेज को हम कलर इसका ब्लैक कर देते हैं इनिशियली, और दैट्स इट। और इसका जो अल्फ़ा है वो हम 0 कर देते हैं इनिशियली, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक बनाते हैं एनिमेशन ऑन दिस रॉ इमेज, और रॉ इमेज को सिलेक्ट करके हम एनिमेशंस के टैब में जाके एनिमेशन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे इसको हम कहते हैं, हम कट सीन्स के ही फोल्डर में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम कह देते हैं इसको फेड इन एनिम कह देते हैं इसे। और अब हम जब 0 पे होंगे, इस यानी जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी की फ्रेम होगी, तो पहले रिकॉर्ड का बटन ऑन कर लेते हैं। उसके बाद 0 पे हम इसके कलर को 255 कर देते हैं, यानी फुल ब्लैक होगा इनिशियली, ठीक है। और फिर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस फेड इन को 1 सेकंड का रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60, क्योंकि 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद हम कलर्स पे जाते हैं और 0 कर देते हैं इसे, और इंटर। दैट्स इट, हमारी एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। और हम रिकॉर्ड बटन को ऑफ करते हैं और जाते हैं दोबारा से प्रोजेक्ट में, तो ये हमारी फेड इन एनिमेशन यहाँ पे मौजूद है। अब हमने एक काम करना है, रॉ इमेज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं एनिमेटर, तो इस डिफ़ॉल्ट एनिमेटर को हमने यहाँ से डिलीट कर देना है, रिमूव कंपोनेंट, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एनिमेशन कंपोनेंट। और एनिमेशन में हम फेड इन एनिमेशन डालेंगे और इसको एक्सटेंड करके साइज़ 1 करें और इंटर। और फिर दोबारा से यही एनिमेशन यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे, ये कंट्रोलर ड्रैग ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद हम फेड इन एनम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप हो रही है ये वाली एनिमेशन। तो इसको लूप से हटाने के लिए हम यहाँ टॉप पे क्लिक करेंगे और डीबग पे क्लिक करेंगे। डीबग पे आने के बाद हम इसका जो ये मोड है इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। और लेगेसी जो है इसको चेक कर देते हैं, लेगेसी मोड आपने चेक करना है, रैप मोड 1, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से अब हम नॉर्मल पे जाते हैं और रैप मोड 1 आ चुका है, यानी एक दफ़ा ये एनिमेशन प्ले होगी। तो
प्ले करके देख लेते हैं इसे कि इन द स्टार्ट ये एनिमेशन प्ले हो रही है या नहीं। तो होपफुली ये एनिमेशन प्ले होगी और फेड इन हम होंगे अपनी गेम के स्टार्ट में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक होगा। तो ये हम सक्सेसफुली हमने फेड इन एनिमेशन जो है वो डाल ली। और अब हम इसी तरह से एक फेड आउट एनिमेशन भी डालते हैं, और उसके लिए जब हमारा सीन ख़त्म होगा तो फेड आउट एनिमेशन जो है वो हम उसको रन करेंगे। तो इसको रीनेम कर लेते हैं पहले फेड इन, और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल टी, लेकिन इस पे एनिमेशन मौजूद है तो नई बना लेते हैं UI इमेज फेड आउट एनिमेशन, क्रिएट एनिमेशन, फेड आउट, सेव, रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया, और साथ में हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं। और स्ट्रेच करने के बाद अच्छा इस रिकॉर्ड बटन को पहले ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हम पहले इसको सही कर लें उसके बाद कर लेंगे स्ट्रेच। और 0 0 0 0 और ब्लैक। और अब हम क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड, और जो इसकी इनिशियल की फ्रेम है वो हो जाएगी 0, और इसकी लास्ट जो फ्रेम होगी उसको हम यहाँ से 60 पे ले जाते हैं, यानी 1 सेकंड पे, और इसको हम कर देते हैं 255। ठीक हो गया जी। अब हम रिकॉर्ड बटन को ऑफ करते हैं, फेड आउट एनिमेशन को पिक करते हैं और डीबग में जाते हैं, लेगेसी, और वंस सेव किया, दोबारा से नॉर्मल पे चले गए। उसके बाद हम आ जाते हैं फेड आउट पे, एनिमेटर इसका डिलीट किया, यहाँ पे एनिमेशन क्लिक ऐड की, और इसके बाद हम फेड आउट एनिमेशन को ऐड करते हैं, और एलिमेंट 0 फेड आउट एनिमेशन उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो दैट्स गुड, ये भी हमने कर लिया जी। इसके बाद हम इसको जो है वो अनचेक कर देते हैं, यानी डिसेबल कर देते हैं, और ये फिर हम स्क्रिप्टिंग के दौरान जो है थ्रू उसको शो करेंगे, ये बेशक ऑन रहे फेड इन। इसके बाद हम कैमराज सेट करेंगे, क्योंकि कट सीन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैमराज की सेटिंग ही होती है, और कैमरा को सेट करते हैं। और कैमरा सेट करने के लिए हम हेड क्वार्टर पे जाते हैं, और क्योंकि हम वहाँ पे एक कट सीन बनाने जा रहे हैं, और यहाँ जाने के बाद इसके मेन गेट पे जाते हैं यहाँ पे, और कैमरा ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैमरा ऐड करने के लिए हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे ही एक कैमरा ऐड कर लेते हैं, और इस कैमरा को नाम देते हैं जी कैम 1 सीन, क्योंकि बाकी सीन्स में भी होंगे हमारी कट सीन्स वगैरह, तो इसलिए फिर हमने इसको कैम 1 सीन 1 का नाम दे दिया। और ये जो कैमरा है ये किस जगह पे है जी, तो ये कहीं दूर प्लेस हो गया। अच्छा ये है, तो इसको नीचे ले आते हैं और हेड क्वार्टर के करीब ले जाते हैं ऐसे। आसान तरीका ये था कि अगर हम वो सोल्जर जो थे उनके ऊपर इसको ऐड कर लेते, तो फिर वहाँ पे हम फिर इसको सेट कर सकते थे, वो इसी लोकेशन पे आ जाता। एनी हाउ हम इसको सेट करते हैं ऐसे, और
यहाँ से मेरे ख्याल से लेके जाते हैं। फर्स्ट जो इसका इसकी लुक होगी वो यहाँ से पिक कर लेते हैं ताकि ये रेड ज़ीरो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से ये ठीक है इस जगह पे। और ये करने के बाद हम ये करते हैं कि इसका जो अब इस कैमरे पे हमने एनिमेशन ऐड करनी है। तो कट सीन, क्रिएट, सॉरी, कैमरा को सिलेक्ट करें, एनिमेशन पे जाएं, क्रिएट, और यहाँ पे कहें जी कैम 1 सीन 1 ताकि याद रहे। एनिम सेव कर लेते हैं और रिकॉर्ड। इसके बाद आपकी जो फर्स्ट पोजीशन है कैमरा की तो वो डेफिनेटली यही रहेगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज करते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन पे इसकी फ्रेम्स ऐड हो गई। अब हम सेकंड पोजीशन इसकी जो है वो सेट करते हैं, और सेकंड पोजीशन जो है वो हम सेट करने के लिए जो है वो सेकंड्स, यहाँ पे कितनी सेकंड्स की हम एनिमेशन प्ले करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 360। तो इसका क्या मतलब होगा कि 6 सेकंड्स की एनिमेशन प्ले होगी। और 360 जो फ्रेम है उस पे जाते हैं, ये फ्रेम है। और अब हम इस कैमरे को आगे लेके जाते हैं जहाँ तक हमें ये एनिमेशन चाहिए। और मेरे ख्याल से हम जहाँ पे इसको गेट पे लेके जाते हैं थोड़ा आगे। यूँ, ठीक है जी। और ये हमारा फर्स्ट कैमरा जो है वो रेडी हमने कर लिया। इस फर्स्ट कैमरा को हम यहाँ तक ही एनिमेट करते हैं और रिकॉर्ड बटन को ऑफ किया। उसी तरह से प्रोजेक्ट में गए, कैम 1 सीन 1 लेगेसी, और वंस नॉर्मल, और फिर कैम सीन 1 एनिमेटर को डिलीट किया, एनिमेशन, और एनिमेशन ऐड की, दैट्स इट, सेव कर लें। तो ये पहला कैमरा जो था वो हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया। दूसरा कैमरा ऐड करते हैं, कैमरा 2, इसका नाम चेंज करते हैं, इसको कहते हैं कैम 2 सीन 1। और इस कैम को भी हम प्लेस करते हैं और इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो हम ये डोर रख लेंगे। और यहाँ पे आते हैं जी, किधर गायब हो गया। इसका आसान तरीका भी था, चलें वो कर लेते हैं, आपको तरीका भी आ रहा है। इसके हम पोजीशन को कॉपी कर लेते हैं पुराने कैमरे की और न्यू कैमरा की पोजीशन को वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेम पोजीशन पे आ जाता है जहाँ पे हमारा सेकंड कैम था। तो इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं जी, जो हमारा डोर है उसके ऊपर, और मज़ीद आगे यहाँ से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे कैम को भी सिलेक्ट करते हैं, एनिमेशन क्रिएट, और कैम 2 सीन 1 एनिमेशन, सेव, रिकॉर्ड, एंड देन वी विल ऐड फर्स्ट फ्रेम। तो यूँ कर लेते हैं, ये फर्स्ट की आ गई। और इसको हम करते हैं जी 360 अगेन करते हैं फ्रेम को, और फिर हम इस कैमरे को अंदर ले जाते हैं, यूँ F करके फोकस करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं हम अब रूम के अंदर, और हम इसको जो है वो थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं जहाँ से हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो नज़र आएँ। और
थोड़ा आगे ले जाते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये हमारा जी सेकंड एनिमेशन होगी, इसको रीचेक कर लेते हैं। ये भी ठीक है। इसको भी हम रिकॉर्ड बटन को ऑफ करते हैं, सेव करते हैं इसे, और उसी तरह से डीबग कैम सीन 2 एनिमेटर को डिलीट करते हैं, एनिमेशन को ऐड करते हैं, कैम 2 सीन 1, ठीक होगा, साइज 1, कैम 2 सीन 1, दैट्स इट। कैम 2 सीन 1 को सिलेक्ट करते हैं, लेगेसी और वंस नॉर्मल, सेव, ठीक हो गया जी। तो ये दूसरा कैमरा भी हमने सिलेक्ट कर लिया, बना लिया। अब हम तीसरा कैमरा एक और ऐड कर लेते हैं, कैम 3 सीन 1, और इसकी जो पोजीशन है वो हम इसी तरह से यानी उसको पेस्ट करते हैं। पिछली पोजीशन की थी हमारे पास ट्रांसफॉर्म, और फिर इसको हम ले आते हैं अंदर यहाँ पे, और अब हम यूँ करते हैं कि इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं इससे, F प्रेस करते हैं, अंदर जाते हैं हाल में, और यहाँ से हम अब इस जगह पे एनिमेशन इसकी क्रिएट करते हैं, क्रिएट, और सीन 3 कैम 3 सीन 1 सेव, रिकॉर्ड, और इसको हम कर देते हैं जी, इसको भी 360 करते हैं। तो 6 सेकंड्स 18 सेकंड्स की हमारी एनिमेशन बन जाएगी। और अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं जी मज़ीद, थोड़ा इसको रोटेट करते हैं ऐसे, और बस यूँ कर लेते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये बेहतर नज़र आएगी इंशाल्लाह। हम देखते हैं इसे कि ये कैसी लगेगी, ठीक है। तो ये एनिमेशन भी होगी जी हमारी। रिकॉर्ड बटन को ख़त्म करते हैं, सेव करते हैं एक दफ़ा, और एनिमेटर को डिलीट करते हैं, एनिमेशन को ऐड किया, कैम 3 ये है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 1, और ये इसको सिलेक्ट किया, डिबग, लेगेसी, वंस, और सेव, ग्रेट। हमने सारी चीज़ें जो है ना वो अपने कट सीन के लिए रेडी कर ली, और अब टाइम है स्क्रिप्टिंग का। तो इन दोनों कैमरों को हम ऑफ कर देते हैं, इनिशियली सेट इनएक्टिव करेंगे। ये वाला मेन कैमरा है, ये बेशक हमें ये नज़र आए, और इसके बाद ये जो मेन हमारा कैमरा था थर्ड पर्सन कैमरा, इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं हम फॉरवर्ड कैम कह देते हैं ताकि हमें याद रहे, और इसको भी हम जो है वो डिसेबल करेंगे। और अब अगर हम इसको प्ले करें तो कौन सा कैमरा व्यू होगा देख लेते हैं। तो एरर आ रहा है, एरर क्या है, कैमरा इनपुट बेसिक लोकोमोशन करेक्टर थर्ड पर्सन वगैरह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जी
ये जो कार के अंदर कैम था मे बी इसका भी प्रॉब्लम हो, या इसके कैम को चले ऑन ही कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑन करके देखते हैं कहाँ पे मूव होगा। तो लेट्स सी, ठीक है, इसको डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑन ट्रिगर इंटर पे भी एनिमेशन डाल सकते हैं। एनी हाउ, अब हमारा टाइम है जी स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्ट्स पे जाते हैं, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं फॉर कट सीन्स, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं C# स्क्रिप्ट। इसको नाम दे देते हैं कट, सॉरी इसको नाम देते हैं कट सीन 1। हाँ बस ठीक है, कट सीन 1 इस तरह से इसको नाम दे दिया, और इसको ओपन कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्टिंग। तो अब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं फॉर आवर कट सीन, और थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं एक्चुअली। गेम ऑब्जेक्ट में जिस तरह हम रन करते थे गेम तो कैमरा डिस्प्ले नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, और कैमरा 2, कैमरा 3 और बाकी की चीज़ें भी जो हैं वो सामने रखी हैं, इनको किसी सब एलिमेंट में ऐड नहीं किया, यानी टॉप गेम ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया कट सीन 1 का। तो बस ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, और फॉरवर्ड के साथ जो हमारा प्लेयर है उसके साथ ही उसका कैमरा जो था वो ऐड कर दिया है, और इसको हमने इनएक्टिव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगर प्ले करेंगे तो ये वाला कैमरा 1 जो है वो होपफुली डिस्प्ले होगा। तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं कैमरा 1 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, और इसकी एनिमेशन जो है वो रन हो रही है। तो ये जो दूसरा था हमारा फेड आउट, तो इसको ये उधर नीचे शो हो रहा है एक्चुअली, तो इसको भी हम स्ट्रेच कर लेते हैं, और 0 0 0 0, और इसको इनिशियली डीएक्टिवेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सेटिंग आप देख लीजिए, इस तरह से आपने सेटिंग करनी होगी कट सीन के लिए, और इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट जो है वो आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, और स्क्रिप्ट में हम सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, गेम ऑब्जेक्ट्स जो कि हम इस सीन में यूज़ कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और पहला गेम ऑब्जेक्ट हम क्या देते हैं जी, कैमरा 1 इसको नाम दे देते हैं, और इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम ताकि हमारा बच जाए। कैमरा 2, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैमरा 3, क्योंकि 3 कैमरे हम यूज़ कर रहे हैं फॉर आर कट सीन, और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एक और पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं फेड इन, और दूसरा पब्लिक ऑब्जेक्ट एक और आ गया फेड आउट, और इसके बाद हम एक लास्ट में पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्लेयर कह सकते हैं, या दी प्लेयर कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले वेरिएबल्स बना लिए। वेरिएबल्स बनाने के बाद हम कोरूटीन जो मेथड है वो स्टार्ट करेंगे, और कोरूटीन मेथड हम स्टार्ट में स्टार्ट करते हैं, और इसको बाद में हम ऑन ट्रिगर इंटर रन करेंगे, लेकिन हम शुरू में टेस्टिंग के लिए हम स्टार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे कोरूटीन फॉर स्टार्ट कोरूटीन, और फिर हम जहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, तो हम कहते हैं जी स्टार्ट कट सीन, बस इस तरह से लिख लेते हैं, और यूँ इसका फंक्शन हम इसको क्लोज कर देते हैं अब इधर, ठीक है। अब ये जो स्टार्ट कट सीन है, इसको हम आई इन्यूमरेटर फंक्शन एक बनाएंगे, और
आई इनूमरेटर फंक्शन जो है वो, ये एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गई है, उसके लिए हम यूँ लिखेंगे आई इनूमरेटर, और उसके बाद हम नाम देंगे अपने फंक्शन का, और फंक्शन है हमारे पास स्टार्ट कट सीन, और फिर ब्रैकेट्स इस तरह से हम ओपन करेंगे। अच्छा, इसको हमने ये क्लोज नहीं किया। अच्छा, ये रेड एरर इस वजह से आ रहा है कि हमारा ये जो फॉर्मेट है ऐसे होगा, ठीक है। आइनरेटर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वेट करवाते हैं सीन को, और उसके लिए हम कहेंगे यील्ड रिटर्न न्यू और वेट फॉर सेकेंड्स, और कुछ सेकंड्स के लिए हम वेट करवाते हैं 5 सेकंड्स, यहाँ पे इंटर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 5 सेकंड डिले होगा आफ्टर प्लेइंग फर्स्ट एनिमेशन, ठीक है, ऑफ कैमरा 1। और कैमरा 1 आपको पता है कि वो एक्टिव है, तो वो खुद ब खुद रन होगा। तो अब हम यहाँ पे कैमरा 2 को एक्टिव करेंगे, कैमरा 2 डॉट सेट एक्टिव, और इसको हम कर देंगे ट्रू। और जो कैमरा 1 होगा, सॉरी, कैमरा 1 डॉट सेट एक्टिव, इसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस बनाते जाएंगे, और बहुत आसान है। यानी हमने पब्लिक वेरिएबल्स डिफाइन किए, कोरूटीन फंक्शन स्टार्ट किया, और फिर हम यूं ट्रू और फॉल्स करते जाएंगे अपने कैमरा की। इसके साथ ही हम एक और काम करते हैं कि हम कहते हैं फेड इन डॉट सेट एक्टिव फॉल्स, क्योंकि इन द बिगिनिंग ये एनिमेशन ऑलरेडी जो है वो सेट एक्टिव है, फेड इन, और अब हमने उसको फॉल्स कर देना है। इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं इन लाइनों को, ताकि टाइम हमारा बच जाए थोड़ा, और हम इसको इस एनिमेशन को प्ले करने के 10 सेकंड के बाद हम जो है, अच्छा, हमने यहाँ पे एनिमेशन जो है वो 5 सेकंड्स की रखी है, तो हम 5 सेकंड्स ही इसको भी कह देते हैं। और यहाँ पे कैमरा 3 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और कैमरा 2 जो कि यहाँ पे एक्टिव किया था हमने, इसको हम इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि इसको अब 4 सेकंड्स के लिए चलाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने फेड इन भी इसके अंदर एनिमेशन के अंदर रन करना है। तो अब हम, और यहाँ पे हम इसको ये कहते हैं जी, ये क्या होगा, फेड सेट एक्टिव ट्रू। अच्छा, ये तो हमने उसी को पेस्ट किया, तो हम अब जी इसको ख़त्म कर देते हैं। और कैमरा 3 जो था, अब ये कैमरा 3 है, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं, बल्कि फॉल्स इसको इधर नहीं करते, और यहाँ पे कहते हैं फेड आउट और डॉट सेट एक्टिव ट्रू। तो फेड आउट एनिमेशन हमने जो है वो एक्टिव कर दी, और इसके बाद हम कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जी 1 सेकेंड। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी 1 सेकेंड, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, प्लेयर डॉट सेट एक्टिव ट्रू, और इसके साथ साथ हम कहते हैं फेड इन, क्योंकि फेड इन एनिमेशन दोबारा से हमें चलानी है। ओके, तो इसके बाद हम फेड इन को, सॉरी, फेड आउट को भी जो है वो यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि इसको भी एंड पे हम फॉल्स करते हैं। और इससे पहले हम जो है वो कैमरा 3 को हमने मेरे ख्याल से फॉल्स नहीं किया,
तो कैमरा 3 को भी यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, कैमरा 3 सेट एक्टिव फॉल्स। तो लेट्स ट्राई दिस सीक्वेंस। तो देखते हैं क्या होता है जी। जाते हैं यूनिटी एडिटर में। यहाँ पे हमने गेम ऑब्जेक्ट बनाया है। कट सीन 1 स्क्रिप्ट्स पे जाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं इस गेम ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे ऐड करते हैं और इसके बाद कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, फेड इन और फेड आउट, दी प्लेयर, और प्लेयर किधर है, ये ठीक हो गया जी। सेव करते हैं, प्ले करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या होता है। लेट्स सी, हमने स्टार्ट पे ही रखा है इसको। हाँ जी, फेड इन हुआ, ठीक हो गया। कैमरा 1, कैमरा 2 रन हो गया और कैमरा 3। दैट्स ग्रेट, वी हैव सक्सेसफुली डन कट सीन सीक्वेंस। और अब जब प्लेयर को हमने जो है ना वो एक्टिव हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर एक आ रहा है। और एरर जो है, फेल टू गेट सॉकेट कनेक्शन फ्रॉम यूनिटी शेडर कंपाइलर। ये कोई यूनिटी शेडर कंपाइलर का एरर है और हम इसको भी हमने ख़त्म करते हैं। और उसके बाद एक और एरर आ रहा है, ये तो खैर वो इंटरनेट कनेक्शन का एरर है। और ये देखें आपके फ्री क्लाइंब ऐड ऑन जो हमने ऐड किया था उसकी वजह से एक एरर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये तीनों एरर्स हम इनको फिक्स करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड पे जाते हैं और फ्री क्लाइंब ऐड ऑन वैसे भी हमें इस सीन में नहीं चाहिए, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं फॉर टाइम बीइंग। और इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है जी यूनिटी शेडर कंपाइलर, और इसको हम जाते हैं इसकी इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये कौन सी फाइल है जी, हमें एडिटर डेटा टूल्स 64 यूनिटी शेडर कंपाइलर। हाँ, एक्चुअली इट्स बिलोंग्स टू कलिंग एट्सेट्रा। तो इसको हम फ़िलहाल एक्जी फाइल है, इसको अभी हम नहीं छेड़ते। एक दफ़ा ट्राई करते हैं, मे बी वो प्रॉब्लम हो उसकी वजह से सॉल्व हो जाए जो फ्री क्लाइंब ऐड होना हमने डिलीट किया है। तो लेट्स सी, एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। और यूँ यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत ठीक जा रहा है काम। और यस, वी हैव डन। ठीक है, और ज़बरदस्त हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं इक्विपमेंट्स जो है ना वो हमारे गायब हो गए हैं। ठीक है, फेड टू ऑटो इक्विप RPG न्यू। ठीक है, तो खैर ये इतना प्रॉब्लम नहीं है इसका। इसको हम जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम फर्स्ट सीन के अंदर जो है वो इक्विपमेंट्स रखते ही नहीं है, और जो सेकंड सीन्स होंगे उसमें हम पिकअप आइटम्स वाला सिस्टम कर लेंगे। यानी जो फॉरवर्ड पिक करेगा आफ्टर कट सीन्स एक्सेट्रा आइटम्स को पिक करेगा, तो वो वाले आइटम्स इसकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे। तो आपने देखा हमने सक्सेसफुली कट सीन जो है वो बना लिया। और अब हम एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको कहते हैं कट सीन 1 BG ऑडियो। इसके बैकग्राउंड में एक ऑडियो भी प्ले करते हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाए काम, जो ऑडियो हमने बनाई थी। तो हम जस्ट उस ऑडियो को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, और प्ले ऑन अवेक इसका ऑन रखें, लूप ऑन नहीं करेंगे। और इसको प्ले करके देखते हैं। होपफुली ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Hello Fervid, we have information from reliable resources about terrorist attacks in a couple of days at some important destinations. We don't have accurate planning idea of terrorists.
Your first mission is to place hidden camera at terrorist planning place, which is reported as at house 12 at 4th Avenue. ठीक हो गया जी, सुपर्ब। तो आपने देखा हमने कट सीन भी बना लिया और वी आर सक्सेसफुली डन। और इस कट सीन को हम एक्चुअली ऑन ट्रिगर एंटर पे प्ले करेंगे जब फॉरवर्ड जाएगा इस प्लेस में, तो ये रन होगा कट सीन। तो लेकिन आपने देखा कि हमने सक्सेसफुली जी इसको बना लिया। और ये जो एनिमेशंस थी आप जो देख रहे थे, ये एनिमेशंस इनको हम थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनकी टाइमिंग जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए। और ये जो टाइमिंग आ रही है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 300 फ्रेम्स की थी मेरे ख्याल से, और 300 फ्रेम्स पे अगर जाते हैं तो हाँ ये 300 फ्रेम्स हैं। तो इसको पिक करके हम आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, और इन एनिमेशंस को हम बढ़ा सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये 5 पे थी, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको तकरीबन डबल कर देते हैं यहाँ पे और सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। रिकॉर्ड बटन डिसेबल कर देते हैं। इसी तरह से इसकी एनिमेशन को भी बढ़ा लेते हैं आगे, और ये रेड जो है हमारी लाइन, इसको भी आगे ले जाते हैं। इसको आगे इसलिए लेके जा रहे हैं कि वो रिकॉर्ड बटन ऑन हो जाता है दोबारा से और हमें आसानी रहती है। इस एनिमेशन को भी हमने बढ़ा लिया, और कट 3 की जो एनिमेशन थी इसको भी हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो यूं करते हैं जी और सेव करते हैं, और एक दफ़ा फिर प्ले करके देख लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। Hello, Furman. We have information from reliable resources about terrorist attacks in a couple of days at some important destinations. We don't have accurate planning idea of terrorists. Your first mission is to place hidden camera at terrorist planning place, which is reported as at house 12 at 4th Avenue. ठीक होगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।